हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान सेकेंड राउंड को जीत जाता है, तभी एल्डर शैंग थर्ड राउंड को अनाउंस कर देते हैं। ये बात सुन करके चाओ यिंग तुरंत अपनी पोजीशन को चाओ जिंग से बदल लेती है और वो बैटल अरीना में आकर के अपनी पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से अदर पार्टिसिपेट किए हुए डिसाइबल उस बैटल अरीना से दूर चले जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं तो सिर्फ चाओ यिंग और जियाओ यान। तभी चाओ यिंग अपनी पावर को रिलीज करती है और एक जाइंट सी फिनिक्स बर्ड को समन करती है, जिसे देख करके जियाओ यान भी अपनी हेवनली आई को एक्टिवेट करता है और चाओ यिंग की टेक्निक को कॉपी करने लगता है। जैसे जैसे वो हैंड साइन बना रही होती है, जियाओ यान भी वैसे ही हैंड साइन बना करके चाओ यिंग को थर्ड राउंड में काफ़ी तगड़ी टक्कर देता है। और यहाँ पे जियाओ यान धीरे धीरे करके चाओ यिंग की ही टेक्निक को परफॉर्म करके उसके ही ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी जियाओ यान अपने एक फाइनल फीस्ट अटैक के साथ चाओ यिंग के फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वो बैटल अरीना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी अलग अलग सिटी और कंट्री से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप भी ऐसे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी, स्टेट, कंट्री का नाम मेंशन कर सकते हैं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि ये फैमिली के मेंशन के बाहर बैठ करके अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा होता है और तभी उसे ऐसा फील होता है कि आसपास ज़रूर कोई है। तभी वो अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास सोल बैरियर बन रहा है, जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर कौन हो गया जो कि इस दान सिटी में आकर के यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तभी जियाओ यान देखता है कि ये सोल बैरियर बहुत तेज़ी से यहाँ पे ये फैमिली के पूरे मेंशन को कवर कर चुका है, जिसे देख करके जियाओ यान काफ़ी शॉक्ड होता है और खड़े होकर के कहता है कि अब यहाँ पे छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, जो भी उस स्मोक के पीछे है वो चुपचाप मेरे सामने आ जाए। तभी उस स्मोक के अंदर से एक बंदा हंसते हुए कहता है कि ने याओ चैन के डिसेबल से जो चीज़ एक्सपेक्ट की थी, तुम बिल्कुल उस पे खड़े उतरे हो। ये कह करके वो अपने सामने से उस स्मोक को धीरे धीरे करके हटाने लगता है और यहाँ जियाओ यान आंखें फाड़ करके आसमान की ओर देखता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम मेरे टीचर को आखिर कैसे जानते हो। तभी वो बंदा स्मोक के बाहर आता है और अपने हाथ में हेवनली फायर को समन करता है और उस स्मोक के हटते ही वो कहता है कि मेरा नाम हाई जिन यान है और मैं यहाँ पे याओ चैन के डिसाइबल से याओ चैन की बोन स्प्रिट, कोल्ड फायर और साथ में एंग्री बुद्धा फायर लोटस की टेक्निक को तुमसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुन करके जियाओ यान एकदम भड़क जाता है और कहता है कि जिन यान, ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। तभी हाई जिन यान कहता है कि बच्चे, तुम अपने दिमाग पे जोर मत डालो, क्योंकि तुम अब यहाँ पे मरने वाले हो। जैसा कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे चारों तरफ सोल बैरियर है, तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो और ना ही कोई तुम्हारा यहाँ पे मदद करने के लिए आ सकता है। तो आज मैं तुम्हें मार करके तुम्हारे मास्टर की पावर को तुमसे छीन लूंगा। ये सुन करके जियाओ यान कहता है कि ये सब सपने में होगा। ये कह करके वो तुरंत अपने हैवी रूलर को बाहर निकालता है और उस जिन यान के ऊपर अपने हैवी रूलर से अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। साथ में अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जियाओ यान 3000 थंडर टेक्निक को भी परफॉर्म करता है, जिसे देख करके हाई जिन यान कहता है कि वाह, बहुत खूब, तुम बिल्कुल अपने मास्टर की ही तरह हो। तभी जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से अपने हैवी रूलर से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी हाई जिन यान अपनी एक फिंगर से ही जियाओ यान के हैवी रूलर को रोक देता है और वो जियाओ यान को काफ़ी तेज़ी से एक ही फिंगर से पीछे ढकेल देता है। जैसे ही जियाओ यान पीछे जा करके गिरता है और वो खुद को संभाल ही रहा होता है, तभी हाई जिन यान अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और उसमें से कई सारे डिमोनिक हेल चेन को समन करता है और उस चेन से जियाओ यान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख करके जियाओ यान तुरंत अपने हैवी रूलर को बाहर निकालता है
और लुई स्विमिंग रूलर टेक्निक को वहां पे तुरंत परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से जियाओयान का हैवी रूलर उसके चारों तरफ घूम करके उस डिमोनिक चेन से उसे प्रोटेक्ट करता है। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को चार्ज करके एक और फ्लेम डिवरिंग वेव रूलर स्लैश अटैक सीधा उस हाई जिन यान के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके हाई जिन यान तुरंत अपनी हेवनली फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि सच में याओ चैन ने एक अच्छे डिसाइबल को सेलेक्ट किया है। ये कह करके वो काफ़ी बड़ी अपनी फायर से वेव को जनरेट करता है और जियाओ यान का ये स्लैश अटैक जैसे ही उस वेव से टकराता है वो हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। उस स्पिरिचुअल ब्लास्ट की आड़ में जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन करता है, जो कि एक ही हेवनली फायर से बनी होती है और वो काफ़ी तेज़ी से उस हॉल ऑफ सोल के हाई जिनयान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। ये चीज़ वो हाई जिनयान देख लेता है और वो तुरंत अपनी हेवनली फायर को समन करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास काफ़ी सारा डिमोनिक ऑरा कलेक्ट होता है और तभी वो अपनी हेवनली फायर के बीस्ट को समन कर लेता है। ये देख करके जियाओयान बिना वक्त गवाए 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को उसकी ओर फेंक देता है। ये देख करके हॉल ऑफ सोल का मास्टर हाई जिन यान हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम बहुत धीरे हो। ये कहते ही वो अपने हेवनली फायर बीस्ट से जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस के ऊपर अटैक कर देता है। तभी उसका हेवनली बीस्ट जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को सीधा अपने मुंह से अंदर निगल लेता है। ये देख करके जियाओयान के तो होश उड़ जाते हैं, मगर तब तक वो बीस्ट जियाओयान के एंग्री बुद्धा को पूरी तरीके से निगल चुका था। जियाओयान नीचे खड़े होकर के सिर्फ अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को देख रहा होता है। तभी आसमान में काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। इस ब्लास्ट का फ़ायदा उठा करके जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से उस सोल बैरियर के एकदम किनारे आता है और उस सोल बैरियर को तोड़ने की लगातार कोशिश करने लगता है। वो कितना भी यहाँ पे पंचों की बरसात कर देता है, मगर वो सोल बैरियर यहाँ पे नहीं टूटता है। अभी जियाओयान अपने हेवनली पपेट को समन करता है। उसका हेवनली पपेट बाहर आकर के अपनी हेवनली ब्लेड से उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उसकी ब्लेड उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर की जस्ट गर्दन से छू करके गुजरती है। वो बाल बाल यहाँ पे बचता है, वरना उसकी गर्दन यहाँ पे टूट चुकी होती है। और यहाँ पे जियाओयान अपने हेवनली पपेट से उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर से फाइट करने देता है और वो यहाँ पे लगातार उस सोल बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं आता है। जियाओयान को ये समझ में आ जाता है कि वो अपनी इस पावर से इस सोल बैरियर को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता है। और उधर जियाओयान का हेवनली पपेट अभी भी उस हॉल ऑफ सोल के मास्टर हाई जिन यान से कॉम्बैक्ट फाइट कर रहा होता है। वो हॉल ऑफ सोल का मास्टर एक ही पंच के साथ जियाओयान के हेवनली पपेट को उसकी ही ओर फेंक देता है। जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से हट जाता है और उसके हेवनली पपेट सीधे उस सोल बैरियर से जाके टकराता है। तभी वो हॉल ऑफ सोल का मास्टर हाई जिन यान कहता है कि तुम इस सोल बैरियर को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारे साथ दो और हीरोज़ हैं जो कि तुम्हारी मदद करेंगे। और वो यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर त्यान के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि ये हॉल ऑफ सोल का मास्टर हाई जिन यान पूरी तरीके से प्रिपरेशन से आया था। तभी जियाओयान अपनी 3 हेवनली फायर को समन करता है और उससे एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने लगता है। यहाँ पे मास्टर याओ चैन की बोन स्पिरिट कोल्ड फायर भी होती है, जिसे देख करके वो हॉल ऑफ सोल का मास्टर, क्या बात है, तुम यहाँ पे 3 हेवनली फायर को यूज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना रहे हो, मुझे कैसे भी करके इस टेक्निक को तुमसे छीनना ही होगा। ये कह करके वो हाई जिन यान अपने एक कदम आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से आसमान में दरार पड़ जाती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसे देख करके जियाओयान अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और तभी जियाओयान का हेवनली पपेट काफ़ी तेज़ी से उस हाई जिन यान के ऊपर लगातार कई सारे मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देता है, मगर हाई जिन यान हर अटैक को बच्चों की तरह डॉज कर रहा होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि जियाओयान का हेवनली पपेट सिर्फ उसके लिए एक छोटा सा बच्चा हो। तभी वो हाई जिन यान अपने हैंड से कई सारे रोप्स को निकालता है और जियाओयान के हेवनली पपेट को
उस रोप से जकड़ लेता है और सीधा अपने सोल बैरियर पे उसे दे मारता है, जिसे देख करके जियाओ यान अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा करके एक और हेवनली फायर को मिक्स कर रहा होता है एंग्री बुद्धा फायर लोटस में। जियाओ यान को देख करके हाइजिन यान कहता है कि तुम सच में काबिले तारीफ हो, तुम अपने मास्टर के डिसाइबल कहलाने के लायक हो। तुम यहाँ पे 4 हेवनली फायर को मिक्स करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना रहे हो। यहाँ पे तुमने अपने मास्टर की टेक्निक को 4 स्टेप अप कर दिया है। ये कह करके वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब ये सारी टेक्निक, वो हेवनली फायर, सब कुछ मेरा होगा। तभी जियाओ यान उसकी हंसी को सुन करके अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और उसे जल्द से जल्द एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके हाइजिन यान तुरंत अपनी डिमोनिक हेवनली फायर को समन करता है और एक स्पीयर को वहाँ पे अपनी हेवनली फायर से बना देता है। उस स्पीयर को देख करके जियाओ यान अपनी हेवनली फायर की पावर को बढ़ा करके अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करने लगता है, क्योंकि जियाओ यान के सामने हाइजिन यान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक यूज़ कर रहा होता है। तभी हाइजिन यान जियाओ यान से कहता है कि बच्चे, तुम बेवजह यहाँ पे कोशिश कर रहे हो बचने की। ये कह करके वो अपने स्पीयर को हवा में फेंक देता है और तभी वहाँ पे अपनी पावर से एक पोर्टल को समन करता है। उस पोर्टल के अंदर से एक जाइंट स्पीयर काफ़ी तेज़ी से आसमान को चीरते हुए सीधा जियाओ यान की ओर बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं कि हाइजिन यान अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो स्पीयर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो अपना एक एक स्टेप जैसे वो स्पीयर बढ़ा रहा होता है, वो आसमान को चीर रहा होता है, तभी हाइजिन यान काफ़ी तेज़ी से उस स्पीयर को जियाओ यान की तरफ फेंक देता है। उस स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओ यान एकदम घबरा जाता है। यहाँ तक कि जियाओ यान की आंख में हमें खौफ नज़र आ रहा होता है और उसकी आंख में वो स्पीयर काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर चलता हुआ भी आ रहा होता है। इसी वजह से जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से अपनी पावर को बढ़ाता है और साथ में हाइजिन यान भी अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, जैसे कि वो आज जियाओ यान को जिंदा मार डालने वाला है, उसे एक भी मौका नहीं देगा बचने के लिए। तभी हम जियाओ यान की आंख में देखते हैं, जहाँ पे उसकी आंख में एक चमक सी आ जाती है, जो चमक उसी हाइजिन यान के स्पीयर की होती है। तभी वो स्पीयर जैसे जियाओ यान को लगने वाला होता है, तभी सोल बैरियर को तोड़ते हुए एक रोशनी सीधा उस स्पीयर को जाकर के टकराती है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से नीचे जाकर के गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो सोल बैरियर पत्तों की तरह एकदम चूर होकर के धीरे धीरे ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है। ये देख करके हॉल ऑफ सोल का हाइजिन यान एकदम घबरा जाता है कि आखिर कौन आ गया। तभी जियाओ यान अपने आप को संभाल करके और हाइजिन यान वो दोनों ही आसमान की ओर देखते हैं। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर होती है, जो कि दान पगोडा के मास्टर जुआन कॉन्जी की स्पिरिचुअल बॉडी होती है। वो हॉल ऑफ सोल के हाइजिन यान से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम शैंगदान सिटी में आकर के इतनी तबाही मचा रहे हो। तुम्हें आखिर किसने परमिशन दी है कि मेरी सिटी में आकर के यहाँ पे ये हरकत करने की। तभी वो हाइजिन यान कहता है कि ये मसला मेरा और उस लड़के जियाओ यान का है, तो बेवजह जुआन कॉन्जी तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो। इस बात को सुन करके जुआन कॉन्जी कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही शैंगदान सिटी में आकर के मुझसे बहस कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे सोल पैलेस में आकर के तुम्हारी तरह तबाही मचाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे? और क्या तुम अपने सीनियर्स को जवाब नहीं दोगे, अपने लोगों को जवाब नहीं दोगे? तो बेहतर यही होगा, तुम समझदार हो कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मेरी शैंगदान सिटी से उल्टे पांव वापस चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे यहाँ पे एक्शन लेना होगा और हो सकता है मेरे एक्शन लेने की वजह से तुम यहाँ पे जान से मारे जाओ। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ से घूर करके हाइजिन यान को देखने लगते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। उनकी धमकी को सुन करके हाइजिन यान वहाँ पे कहता है कि भले ही तुम आज इस लड़के जियाओ यान को मुझसे बचा लो, मगर याद रहे मैं वापस आ करके इसे ज़रूर जान से मारने वाला हूँ। ये कह करके वो सीधा जियाओ यान और मास्टर तियान, लिटिल फेरी डॉक्टर उन सब की ओर देखने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान से कहती है तुम ठीक तो हो ना? तभी जियाओ यान
कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आखिर वो बंदा कौन है। तभी जियाओ यान कहता है कि ये सोल पैलेस का हाइजिन यान है जो कि मुझे मारने के लिए आया हुआ था। जिसे सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुन करके जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि वो जितना नॉर्मल दिख रहा है उतना नॉर्मल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना होगा। तभी हम देखते हैं कि हाइजिन यान जियाओ यान की ओर देखता है और कहता है कि बच्चे, आज तुम्हें बचाने के लिए खुद दान पगोडा का जुआन कौनसी यहाँ पे आ गया है, इसी वजह से मैं इसकी रिस्पेक्ट करके तुम्हें छोड़ता हूँ। मगर याद रहे, मैं तुम्हारा शिकार जल्द से जल्द कर लूँगा। तुम एक परिंदे हो और मैं एक बाज, और तुम्हें मैं जल्द से जल्द पकड़ के ही रहूँगा। ये कह कर के वो जियाओ यान और उसकी पूरी टीम की ओर देखता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे जाता हुआ देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी भड़क जाती है और एक पॉइजनस स्लैश अटैक सीधा उसके ऊपर कर देती है। ये अटैक अपनी तरफ हाइजिन यान आता हुआ देख करके सिर्फ अपनी एक फिंगर से लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देख करके सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हाइजिन यान कहता है कि जियाओ यान, बस तुम उस वक्त का इंतज़ार करो कि तुम इस शैंगदान सिटी से बाहर निकलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। ये कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। तभी जियाओ यान मास्टर जुआन कौनजी को ग्रीट करते हुए उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी मास्टर जुआन कौनजी उससे कहते हैं कि इसमें थैंक यू बोलने की कोई भी बात नहीं है, मैं भला अपने पुराने दोस्त के डिसाइबल के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कह कर के वो जियाओ यान की ओर देखने लगते हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि यानी कि मास्टर जुआन कौनजी मेरे मास्टर के एक अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोल पैलेस के मास्टर हाइजिन यान से पंगा ले लिया। और ये सोच ही रहा होता है जियाओ यान। तभी जियाओ यान को देख करके मास्टर जुआन कौनजी उससे कहते हैं कि तुम आने वाले वक्त में यानी कि फ्यूचर में थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ये हाइजिन यान काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि सोल पैलेस के मास्टर हाइजिन यान को तुम्हारी लोकेशन बताने वाला जुआन बिंग जोंग है। ये कह कर के वो जियाओ यान की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम फ्यूचर में इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे कि तुम इस सोल पैलेस के मास्टर से फाइट कर सको। तभी मास्टर जुआंग कौनजी जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ, तो तुम सीधा कल एल्डर शैंग के पास चले जाना। वो तुम्हें लेकर के सीधा बेल टावर में लेकर के मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है। और ये कह कर के वो जियाओ यान की ओर देखते हैं और जियाओ यान से कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा कि तुम अपने मास्टर की सोल बॉडी को सोल पैलेस से बचा करके लेकर के आओ और उन्हें रिवाइव करो। ये कह कर के वो वहाँ से धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगते हैं और जाते जाते जियाओ यान को फिर से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम लोगों पे तुम भरोसा करना। और तभी जियाओ यान उन्हें जाता हुआ देखता है और वो तुरंत पलट करके ग्रैंडफादर येजोंग से कहता है कि ग्रैंडफादर येजोंग, मैं अब आपको एक ट्रबल में यानी कि प्रॉब्लम में फंसाने वाला हूँ, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए एक इंक्वायरी कर सकते हैं। तभी ग्रैंडफादर येजोंग वहाँ पे हाँ बोलते हैं। तभी जियाओ यान बोलता है कि क्या आप जुआंग मिंग सेक्ट के बारे में कल तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आए हैं और उन्हें मुझसे क्या लेना देना है। ये सुन करके ग्रैंडफादर येजोंग वहाँ पे हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि जियाओ यान, कल तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये कह करके वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से चले जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देख करके मास्टर तियान जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और तभी वो जियाओ यान से कहते हैं कि वो सोल पैलेस का हाइजिन यान जो बंदा था वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अगर फ्यूचर में हमें उससे फाइट करनी है तो हमारे पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ही ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देख लिया है। और मास्टर तियान की बात को सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान से कहती है कि ये तो बात सच है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा अटैक किया था जो कि मेरा पॉइजनस स्लैश अटैक था। और उस बंदे ने सिर्फ अपनी एक फिंगर से मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इस चीज़ को देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मगर अगली बार जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसके ऊपर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अटैक करने वाली हूँ और अगली बार हम उसे यहाँ से ज़िंदा वापस जाने नहीं देंगे। मगर तब तक के लिए जियाओ यान,
तुम्हें सतर्क रहना होगा और अगर ऐसा भी कोई भी फ्यूचर में सोल बैरियर तुम्हें दिखता है तो तुम तुरंत हमें इसके लिए इन्फॉर्म कर दोगे। तभी जियाओयान पलटता है और कहता है कि पहले मुझे पता लगाना होगा कि ये हाइजिन जान सोल पैलेस में किस स्टेटस पे है, और इसके लिए मैंने एक ऐसी चीज़ उसके पास देखी थी जो चीज़ मेरी जानी पहचानी है। ये कह करके जियाओयान कहता है कि उसके पास सी हार्ट फ्लेम थी और ये फ्लेम सिर्फ और सिर्फ हान फैंग के पास थी, जिसे मेरे टीचर ने गिफ्ट किया था, यानी कि याओ चैन ने। ये कह करके जियाओयान शांत हो जाता है और तभी मास्टर तियान से कहता है कि ये सारी बात अब हमें हान फैंग बताएगा। तभी मास्टर तियान जियाओयान की बात को सुन करके कहते हैं कि तब देर किस बात की है, उस गधे की स्पिरिचुअल बॉडी को तुरंत बाहर निकालो। ये सुन करके जियाओयान आसमान से सीधे ज़मीन पे आके लैंड करता है और अपनी स्पेस रिंग से एक स्पिरिचुअल बोतल को बाहर निकालता है और उसे वो जैसे ही खोलता है उसमें से ब्लू लाइट जलने लगती है और तभी जियाओयान उसमें से हान फैंग की सोल बॉडी को बाहर निकालता है। उसकी सोल बॉडी काफ़ी साल बाद बाहर आई थी और वो बाहर आकर के सीधा बाहर का नज़ारा लेने लगता है और तभी उसकी नज़र जियाओयान पे पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज़रूर जियाओयान उसे यहाँ पे किसी वजह से बाहर निकाला है। तभी वो पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी जियाओयान हान फैंग से कहता है कि तुम्हारी सी हार्ट फ्लेम आखिर किसके पास है, तुमने सोल पैलेस में वो फ्लेम किसे दी थी। ये सुनकर के हान फैंग कहता है कि यार मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त उस बोतल में कैद होने की वजह से गुमसी हो गई है, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता था कि सोल पैलेस के किसी नीडेड वन को मैंने अपनी सी हार्ट फ्लेम को दे दिया था। ये सुनकर के जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और कहता है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं जला करके राख कर दूंगा। जियाओयान की बात को सुन करके मास्टर तियान आग में घी डाल देते हैं और वो कहते हैं कि जियाओयान देर किस बात की है, वैसे भी इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसे जला करके राख कर दो। ये सुन करके हान फैंग तुरंत घबराते हुए ज़मीन पे गिर जाता है और रेंगते हुए जियाओयान से कहता है कि भाई भाई मुझे सब याद आ गया है, प्लीज़ मेरी सोल को डिस्ट्रॉय मत करना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी वो जियाओयान को बताता है कि मैंने अपनी सी हार्ट फ्लेम को सोल पैलेस के एक ग्रेट एल्डर को दे दिया था, जो कि सोल पैलेस में एक अच्छा खासा रुतबा रखता है, जिसका नाम मू गु लाऊ है। और मैं उसकी पावर के बारे में तुम्हें बता दूं कि वो 8 लेवल का एल्केमिस्ट के साथ साथ दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर भी है और उसकी सोल पैलेस में काफ़ी ज़्यादा चलती भी है। और तभी हान फैंग जियाओयान की ओर देख के कहता है कि ये जो मू गु लाऊ है ना, वो हमारे मास्टर याओ चैन के साथ में ही उनके ही सेक्ट में स्टडी करता था और वो लोग 3 दोस्त थे। यहाँ पे उस लड़की के बारे में हमें नहीं बताया जाता है। और तभी हान फैंग कहता है कि मैंने बस इतना सुना था कि कई साल पहले मू गु लाओ से कोई गलती हो गई थी सेक्ट में, जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, मगर उस गलती के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और मू गु लाओ सेक्ट से निकल करके सीधा सोल पैलेस में जा कर के ज्वाइन हो गया था और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी अपने आप को कर चुका था। और वक्त बीतने के बाद वो फिर से हमारे सेक्ट में वापस आया। उसकी वजह यहाँ पे एक साफ थी कि वो मास्टर याओ चैन से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था कि कैसे वो उन्हें जान से मार सके। और तभी उसकी तलाश मुझसे मिल करके ख़त्म हुई और उसने मुझे अपना सारा प्लान बताया और मैं उसके बहकावे में आ गया। उसने मुझे पावर की लालच दी और साथ में उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो मास्टर याओ चैन से जो भी ट्रेजर मिलेगा उसमें वो मुझे भी आधा हिस्सा देगा और साथ में सोल पैलेस में मुझे एक रुतबा भी देगा। मैंने इस लालच में आकर के मास्टर याओ चैन के पीठ में खंजर गोप दिया था जब वो बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे, मगर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि मैं सिर्फ एक मोहरा था, क्योंकि मू गु लाओ कभी भी मास्टर याओ चैन से आमने सामने फाइट नहीं कर सकता था। उसने मेरा यूज़ करके उन्हें घायल किया, फिर वो उन्हें जान से मार दिया। ये बात सुन करके जियाओयान एकदम भड़क जाता है और अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है कि कभी भी मास्टर ने मुझसे इस बारे में जिक्र कभी भी नहीं किया, उन्होंने बस मुझे बताया था कि हॉल ऑफ सोल ने उन्हें धोखे से मारा और उनका साथ देने वाला उनका खुद का ही डिसाइबल था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि हॉल ऑफ सोल का वो जो बंदा था वो मास्टर का ही एक दोस्त था। ये कह करके वो जियाओयान
हान फैंग की ओर बढ़ता है, जिसे देख कर के हान फैंग वहाँ पे रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी ये सारी चीज़ें मुँह गुलाव के मुँह से सुनी है। वो एक दिन मुझे बैठा के ये सारी चीज़ें बता रहा था। इससे आगे मुझे और कुछ भी नहीं पता है। प्लीज़ तुम मुझे आज़ाद कर दो। ये कह कर के वो ज़ियाओयान के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि प्लीज़ ज़ियाओयान मुझे छोड़ दो। तभी ज़ियाओयान कहता है कि तुमने हमारे टीचर को धोखा दिया, तुमने उनके पीठ पे एक खंजर घोंपा। ये सुनकर के हान फैंग कहता है कि बस मैं बहक गया था। तभी ज़ियाओयान कहता है कि तुम बहके नहीं थे, ये तुम्हारी लालच थी। ये कह कर के वो उसी बोतल को निकालता है और हान फैंग की सोल को उस बोतल के अंदर रखने लगता है और हान फैंग से कहता है जिस तरीके से मेरे मास्टर तुम पर भरोसा करते थे और तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया और तुम्हारी वजह से आज मेरे मास्टर सोल पैलेस में कैद हैं। जिस दिन मैं अपने मास्टर को बचा लूँगा ना, उस दिन मैं तुम्हें इस कदर तड़पाऊँगा कि तुम हर दिन मरने के लिए मुझसे भीख माँगोगे, मगर मैं तुम्हें मारूँगा नहीं। मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा करूँगा और फिर से मारूँगा। ये कह कर के ज़ियाओयान उसे उस बोतल के अंदर कैद कर लेता है। तभी ज़ियाओयान आसमान की ओर देख के कहता है कि मुझे कैसे भी करके अल्केमी क्लब में जॉइन होना होगा। उसके लिए मुझे कंपटीशन में टॉप 10 के अंदर आना होगा, जिसकी वजह से मैं 3000 हेवनली फ्लेम ऑफ फायर को अचीव कर सकता हूँ और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ कि मैं अपने मास्टर का बदला उस मूंगू लाओ से ले सकूँ। और ये कहते ही ज़ियाओयान आसमान की ओर देखने लगता है और उस मुँह गुलाव को याद करने लगता है और कहता है कि तुम इस बार मुझसे बच गए हो, मगर यकीनन जब तुम मुझसे दोबारा मिलोगे मैं इतना पावरफुल हो गया हूँगा कि मैं तुम्हें धूल चटा सकूँ। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरा हौसला बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी और कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आप सबको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि मुझे इस एडिटिंग की वजह से 2000 मिले थे, जो कि मैंने आप लोगों की तरफ से गरीबों को खाना खिला दिया है। इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे चल के और भी अच्छे काम कर सकूं। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आखिर मास्टर या लाओ और मुंह गू लाओ के बीच में फाइट आखिर क्यों हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़रूर बाबू भैया लड़की का चक्कर होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।